2 घंटे में 50%, 4 घंटे में 72% हो जाते हैं, तो एक कोटि बताओ। ऐसे क्वेश्चन में जो दिया था ये तो जीरो कोटि की होगी या प्रथम कोटि की होगी, इसको हम चेक करेंगे इसमें, बाकी का निकालना इतना टफ हो जाएगा। अक्सर क्वेश्चन ही ऐसे होते हैं, आपको बताया जाए, आपको बताना होता है जीरो की होगी, 1 की होगी, ये सिद्ध करो प्रथम कोटि की, सिद्ध करो शून्य कोटि की है। तो क्या करेंगे, जो प्रथम कोटि का क्वेश्चन है वैसे तो है प्रथम कोटि का, हम प्रथम कोटि के लिए उसको बताएंगे कि जीरो कोटि के लिए वेरीफाई करती है कि नहीं करती है। आप देखें ये हमारा के बराबर प्रथम कोटि के लिए 2.303/t log ऑफ a0/a, या इसको ऐसे भी लिखते हैं, a0 को a लिख सकते हैं प्रारंभिक सांद्रण t बराबर 0 पर, और t समय पश्चात ये सांद्रण a रह जाता है, यानी a माइनस x हमारा विघटित हो गया। ठीक है, तो a बराबर यहाँ पर 100 है और a माइनस x जो है ये 50% हो गया, यानी कितना हो रहा है 100 माइनस 50 पहले केस में, तो इसे मिल गए यहाँ पर। तो k बराबर आएगा 2.303/t, t कितना है 2 घंटा, log ऑफ 100 बट्टे कितना है कि 100 माइनस 50, a1 a माइनस परसेंटेज ये तो माना 100 है, 50 हमारा चला गया, x 50 यहाँ x 75 है, क्या हो जाएगा हमारा है 100 में 50 गया तो 50 ही आएगा, 50 दूनी 100 आ गया, 2.303/2 log ऑफ कितना आ गया 2 आ गया, 10 से इस परिमाण आएगा। इसको हम फिलहाल ऐसे लिख लेते हैं। अब क्या हमारा देखो दूसरा k बराबर 2.303/4 log ऑफ 100/100 माइनस 75% विघटित हो गया, बचा कितना है 2.303/4 को 2 गुणा 2 लिख देते हैं, 25 हो गया, 100 25 चक्को 100, लॉग ऑफ 4 आ गया, 4 को 2 की घात 2 लिख देंगे। ठीक है, ठीक है, ये कैलकुलेशन देखो मैं थोड़ा शॉर्ट कर रहा हूँ, आना चाहिए आपको, इतना टफ नहीं है। 25 100 में 75 गया 25, 25 चक्को 100, 4 को हम क्या कहेंगे 2 की घात 2, ये आएगा 2.303/2 गुणा 2, ये 2 इधर आ गया, लॉग के नियम से 2 आ गया, 2 से 2 कटा, देखो सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा, सेम आ रहा है ना, तो ये इसलिए क्या है प्रथम कोटि की बढ़िया। अब देखो माइनस जीरो कोटि के लिए वेरीफाई करता नहीं, के बराबर a0 माइनस a/t। अब यहाँ पे a0 कितना है, ये हमारा a है प्रारंभिक मात्रा, माइनस a माइनस x/t बराबर क्या x/t आ गया। ये x से कितना विघटित हो गया, x जो है इसका मान है, पहले के लिए k बराबर कितना है 50 आ गया, 50 विघटित हो गया कितने समय में 2 घंटे में, दूसरे में कितना विघटित हो गया 75 कितना हो गया 4 घंटे में। देखो दोनों मान बराबर नहीं आएंगे, ये आ रहा 25, ये आ रहा लगभग कितना आ रहा है 4 दूनी 8, हमारा 18.75, ये बराबर नहीं आ रहा है, इसका मतलब जीरो कोटि के लिए वेरीफाई नहीं कर रहे, इसका मतलब क्या है प्रथम कोटि के लिए है और ये जीरो कोटि के लिए नहीं है। ठीक हो गया। देखो इस क्वेश्चन को किसी प्रथम कोटि क्रिया में अभिकारक 45 मिनट में 87.5% विघटित हो जाता है, इसकी अर्थायी काल बताओ। अब प्रथम कोटि में दिया हुआ है तो हम जो फॉर्मूला है a बराबर 2.303/t log ऑफ a/a0/a, अच्छा लिखिए इसको, मैंने भी लास्ट क्वेश्चन में लिखा था वैसे लिखते हैं 2.303/t log ऑफ a/a माइनस x, तुमको भी डेरिवेशन में बताया था, a0 को a लिखते हैं और a को a माइनस x भी लिख सकते हैं। ये असल में ये जब हम परसेंटेज में दिया होता है तब बहुत काम आता है, उस टाइम पर आसान हो जाता है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हमें पता है कि t हाफ बराबर होता है प्रथम कोटि के लिए 0.693/t, यानी कि हमें k का मान निकालना है, जो नियत होता है उस k का मान निकालेंगे तो अर्थायक काल आ जाएगी। तो k बराबर क्या आ जाएगा 2.303/t कितने मिनट में 45 मिनट में, लॉग ऑफ परसेंटेज इतना परसेंट विघटित हो गया ना, स्टार्टिंग जो प्रारंभिक मात्रा कितनी है जो 100 होगी, 100 हो गया, कितना विघटित हो गया 87.5% विघटित हो गया, इतना हमारा रह गया, कितना आ गया 2.303/45 लॉग ऑफ 100/12.5, जो 12.5 25 का आधा होता है,
और 25 छक्को 100 होता है, तो 12.5 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 8 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा 2.303 बट्टे 45 लॉग ऑफ, ये 8 बार जाएगा, 8 लॉग 8 आ गया, यानी कि 2.303 बट्टे 45, ये आ गया लॉग 8 को 2 की घात 3 लिख सकते हैं, 3 को आगे ला सकते हैं, ये आ गया 2.303 बट्टे 45 इंटू 3 ऑफ लॉग 2। ठीक है, और लॉग 2 का मान इसको मल्टीप्लाई करने में डेरिवेशन में आ रहा था 0.693, यानी 2.303 इंटू 3 इंटू 0.3010, लॉग 2 का मान 45। इन दोनों को मल्टीप्लाई जब करते हैं तो 0.693 आता है डेरिवेशन। हमेशा कभी ट्रिक भी हमें लगाना पड़ता है। 0.693 इंटू 3 बाई 45 आ गया, ये हमारा के का मान आ गया। ठीक है, अब इसको गुणा नहीं करेंगे तो टी हाफ कितना आ जाएगा 0.693 बट्टे के, कितना आ गया 0.693 इंटू ये के का मान क्या है 0.693 इंटू 3, 45 ऊपर आ गया, कितना आ गया 15 मिनट। ये आंसर। आपको क्वेश्चन इसी मेथड से करना है, लेकिन आपको वैकल्पिक विधि बता रहा हूँ इसको करने की। फिजिक्स में अक्सर में जो आप फिजिक्स में चैप्टर है तो वहाँ आप लगभग इस तरीके से करते हैं। माना n अर्ध आयु काल में यह विकसित हो रहा है, यानी कितना होगा n इंटू टी हाफ बराबर 45 मिनट, ये आ रहा है। तो कितने अर्ध आयु काल है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे इससे और माना जाएगा। इसका जो फॉर्मूला है 1/2 की पावर n बराबर बची हुई मात्रा बट्टे प्रारंभिक मात्रा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बची मात्रा कितनी है 12.5, प्रारंभिक मात्रा कितनी है 100। ठीक है, ये कितना आ गया 1/8, ये कितना आ गया 1/2 की पावर 3, तो n कितना आ गया 3, तो कितना आ गया 3 इंटू टी हाफ बराबर 45, तो टी हाफ बराबर कितना आ गया 15 मिनट। ऐसे भी कर सकते हैं, कंफ्यूजन नहीं, जिसको ये पहले तो ये मेथड आप यूज करेंगे, अगर जिसको ये मेथड भी यूज करनी है तो इसके बाद इसको सीखेंगे। अब क्रिया के 50% पूर्ण होने पर 70 मिनट लगते हैं और 80% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा। ये क्वेश्चन भी आसान है, इसको ऐसे करेंगे। प्रथम कोटि के लिए k बराबर 2.303 बट्टे टी लॉग ऑफ a अपॉन a माइनस एक्स। 50% हालांकि अर्धायु काल का है, 0.693 अपॉन टी आता है, इसका कितना होगा k बराबर होगा 2.303 बट्टे टी, कितना 70 मिनट लग रहे हैं, लॉग ऑफ a कितना है 100, a माइनस एक्स कितना है 100 माइनस 50, यहाँ पर ये होगा a बराबर 100, a माइनस एक्स बराबर 100 माइनस 50। ठीक है, यहाँ पर कितना हो गया हमारा ये आ गया 2.303 बट्टे 70 लॉग ऑफ 100 हो गया 50 में 100 में 50 गया 50 लॉग 2 आ गया। इसको कैलकुलेट कभी फिलहाल नहीं करते हैं, सभी कर देते हैं। ठीक है, अभी इसका मान रखते हैं, देखते हैं क्या होता है। सेकंड केस जो हमारा है, फर्स्ट केस था k बराबर 2.303 बट्टे टी, 80%, 100 में 80 हमारा विघटित हो गया, कितना आ गया 2.303 बट्टे टी लॉग ऑफ 100 में 80 20 20 पंजे 100 लॉग 5 आ गया। ठीक है, समीकरण नंबर 2। इन दोनों को बराबर करें तो k का मान सेम रहेगा, 2.303 बट्टे 70 लॉग 2 बराबर 2.303 बट्टे टी लॉग 5। इससे ये कटा, लॉग 2 का मान 0.3010 बट्टे 70 और लॉग 5 का मान 0.699 बट्टे टी। आपको लॉग टेबल देखनी और
बनानी बता रखी है, मेरी वीडियो अगर देख लें तो हमारा क्लियर हो जाएगा। इससे टी बराबर आएगा 2.32, ठीक है, नहीं 2.32 इंटू 70, ये क्या आ गया 162.4 मिनट आ गया। 100 सेकंड में प्रथम कोटि के द्वारा एक पदार्थ की मात्रा 1/3 रह जाती है, तो बताइए कितने समय में प्रारंभिक मात्रा की 1/9 रह जाएगी। तो इसमें देखो प्रथम कोटि के लिए जो फॉर्मूला ऑलरेडी यूज करते जाएंगे, प्रथम कोटि में दिया हुआ है, तो प्रथम कोटि के लिए के बराबर 2.303 log ऑफ a हम करते आ रहे हैं अक्सर। हमने जहाँ परसेंटेज दिया था हम लिख रहे थे 2.303/t log ऑफ a अपॉन a माइनस एक्स, इसका भी यूज कर रहे थे, लेकिन अब यहाँ पर हम इसका भी यूज कर सकते हैं। अभी हम इसका यूज कर रहे हैं, क्या करेंगे, यहाँ पर a0 तो हमें दे रखा है, a बराबर दे रखा है a0/3 दे रखा है पहले केस में, तो k कितना आ जाए, k बराबर 2.303/t log ऑफ a0, और ये a0/3 ऊपर आ जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आ गया t 100 सेकंड है, 2.303/100 log ऑफ 3। अब log 3 का मान हम अभी नहीं रखेंगे, कैलकुलेशन में थोड़ा सा हमें रुक के कैलकुलेट करना है, एकदम नहीं कैलकुलेट करना, कभी कभी ये कट जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। अब सेकंड केस है, देखो यहाँ पर फर्स्ट केस था, सेकंड केस था k बराबर 2.303/t log ऑफ a0 बट्टे, अब ये कितना है 9 गुनी, अब ये 9 यहाँ पर आ जाएगा, कट गया, कितना आ गया 2.303/100, नहीं सॉरी टी आ गया यहाँ पर, वो तो है नहीं, और निकालना है, लॉग ऑफ कितना आ गए 9, 3 का स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर कितना आ गया 2.303 इंटू 2 टी लॉग ऑफ 3, समीकरण नंबर 2। अब के का मान बराबर होगा, इन दोनों को बराबर करते हैं, 2.303/100 इंटू लॉग ऑफ 3 बराबर 2.303 इंटू 2 इंटू लॉग ऑफ 3/TR, लॉग 3 ये कैंसिल हो जाएंगे, ये मल्टीप्लाई से हो जाएगा, कितना का टी बराबर 200 सेकेंड, ठीक हो गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार आया है, ऐसे 2-3 क्वेश्चन किताब में हम देखेंगे। सिद्ध कीजिए प्रथम कोटि क्रिया में 99% पूर्ण होने में लगा समय 90% पूर्ण होने में लगे समय का 3 गुना होता है। दिखने में लग रहा है कितना कठिन होगा, बस हम सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसान तरीके सॉल्व करेंगे। ये जो हमारा प्रथम कोटि क्रिया के लिए फॉर्मूला है, k बराबर 2.303/t log ऑफ a अपॉन a माइनस एक्स, इसका प्रयोग करेंगे यहाँ पर। देखो क्या है, k बराबर जो कि प्रथम कोटि के लिए फिक्स होगा, चाहे 99% हो, चाहे 90% हो, चाहे 50%, k का मान फिक्स होगा 2.303, बट अब t को हम 99.9% लॉग ऑफ, इतना समय का टाइम है, इंडिकेशन है 100 था पहले, कितना हो गया 100 में से 99.9 हमारा क्या हो गया अभिकृत हो गया, इतना बच गया, तो कितना आ गया 2.303/t 99.9 log ऑफ 100/0.1, 100.99 कितना 0.1 तो बचेगा घटाने पर, अब 0.1 ऊपर चलेगा 1000 हो जाएगा, 2.303/t 99.9 log ऑफ 1000 log 1000 10 होती है, 2.303/t 99.9 log ऑफ 10⁻3 3 आगे आ जाएगा, ये आ जाएगा 2.303 t 99.9 इंटू 3 टाइम्स ऑफ log 10 का मान एक होता है, log 10 का मान एक होता है। अब हमारा अगला केस है, केस 2 जो हमारा है, k बराबर 2.303/t हम 90 कर देंगे, log ऑफ 100 डिवाइड बाय 100 माइनस 90, ठीक है, 2.303/t 90 log ऑफ 100/10 आ गया।
अब 10 से इसको डिवाइड 10 ही आना है। 2.303 बटे T90 लॉग ऑफ 10, लॉग 10 का मान 1 हो गया। 2.303 बटे T90। अब इन दोनों को बराबर करो, देख लो 3 एक्स्ट्रा आ रहा है, इन दोनों को बराबर करो। 2.303 इंटू 3 बटे T99.9 बराबर 2.303 बटे T90। ठीक है, ये और एक कट गया। अब क्या आ गया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। T99.9 बराबर 3 टाइम्स ऑफ T ऑफ 90। 3 को ना जो समय आ रहा है, ब्लैक बोर्ड हिल रहा है, पतला है, ठीक है, क्या हो रहा है 3 को ना, क्लियर हो गया। ऐसे और भी क्वेश्चन इसे करेंगे आप, एग्जाम में आने वाले क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन है। थैंक यू। कोई दिक्कत होगी बताएं। क्रिया में 3/4 क्रिया पूर्ण होने लगा समय तथा आधी जब क्रिया पूर्ण होने लगे समय का अनुपात निकालना है। ये हमारा क्या है, प्रथम कोटि का है। के बराबर होगा 2.303 बटे टी लॉग ऑफ a अपॉन a माइनस एक्स। ऐसा यूज कर रहे हैं हम। टी को आगे पीछे चेंज कर, टी को यहाँ लिख सकते हैं, के को हम यहाँ लिख सकते हैं, ये इंटरचेंज कर सकते हैं। जो अनुपात निकाला इसको हमने इसको इधर किनारे कर लिया। तो टी 3/4 कितना होगा, 2.303 बट्टी के फिक्स है, इसकी जरूरत नहीं फिलहाल। लॉग ऑफ माना ए था, इसका 3/4 हमारा क्या हो गया, परिवर्तित हो गया। एक्स जो है 3/4a, 3/4 यानी पहले का 3/4 प्रारंभिक मात्रा का 3/4। अब a में 3/4 घटाएंगे, 1/4a आएगा भाई। 1 माइनस 3/4 बराबर 1/4, 1/4a हुआ। अब क्या करेंगे, 1/4a ये हमारा हो जाएगा 2.303 बट्टा के लॉग ऑफ a/4 ऊपर आ गया, ए से हमारा कैंसिल आउट हो गया। 2.303 बट्टा के लॉग 4 कितना हुआ, 2 लॉग 2। बार बार हम इसको यूज कर रहे हैं। लॉग 4 जो होता है लॉग ऑफ 2 का स्क्वायर बराबर 2 लॉग 2। ठीक है, ये हमारा आ गया। इसको ऐसे रहने देते हैं, इसे हम छेड़खानी नहीं करते हैं। अब दूसरा हमारा है टी हाफ। टी हाफ हालांकि 0.693 बट्टे की आता है, लेकिन हम इसको ऐसे करेंगे 2.303 बट्टा की लॉग ऑफ ए अपॉन ए माइनस 1/2a। ठीक हो गया, ये आ गया 2.303 बट्टे की लॉग कितना हो जाएगा, ए में से आधा कटा आधा हो जाएगा, ये 2 ऊपर आ जाएगा, ये लॉग 2 आ गया। अब इन दोनों यदि आप डिवाइड करते हो, ठीक है, 3/4 और 3/1/2, 3/4 टाइम और हाफ टाइम, यदि इसको डिवाइड करते हो देखो 2.303 और 2.303 की दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। log 2 कैंसिल आ जाएगा, यहाँ 2/1 हो गया। तो क्या आ जाएगा, टी ऑफ 3/4 रेशियो टी ऑफ 1/2 बराबर 2/1। जो क्वेश्चन हमारा आंसर पूछ रहा है, या ऐसे भी कर सकते हैं, टी ऑफ 3/4 बराबर 2 टाइम्स ऑफ टी ऑफ 1/2। ये वो क्वेश्चन हमारा ऐसे भी आ सकता है कि सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि क्रिया में 3/4 क्रिया पूर्ण में लगा समय आधी क्रिया पूर्ण में लगे समय का दूना होता है। ये क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है, तो इसको आप ऐसे करेंगे। लगना कठिन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, आसान कैलकुलेशन है।